साथी नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अ, राणा सांगा जी को लेकर के एक जबरदस्त जो बयान अ, पार्लियामेंट में जो दिए हैं, दलित समाज के एक नेता हैं जो सपा पार्टी से सांसद है। उस बयान को लेकर के करड़ी सेना ने जबरदस्त हंगामा भी किया है और उनका मानना है कि हमारे समाज के वो एक आदर्श हैं, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, उनके ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। और ठीक है, मैं भी हर समाज का सम्मान करता हूँ और करना भी चाहिए पत्रकार की हैसियत से, जो कि जिसका जो काम होता है वही उसकी पहचान होती है। तो मान लीजिए हम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं और यूट्यूब से लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, तो अपने देश की हर मुद्दे पे बात करना कहीं कहीं थोड़ा सबकी जिम्मेदारी होती है। तो इतिहास की बात जब आप करते हैं तो इतिहास जो आज से 1800 लगभग 1800 के आसपास या 1947 से पहले, जब भारत हमारा क्या था, ब्रिटिश शासन के अधीन गुलाम था। और इस गुलामी की जंजीर को पता करने में लगभग 200 ढाई साल लग गए कि भारत गुलाम है। और कहीं न कहीं क्या लगता है, फिर अगर ऐसे ही विद्रोह हुआ, और विद्रोह क्यों हुआ था? कुछ 1500 शायद 1500 से 1800 के बीच में, या उधर की आप पीछे की तरफ जब जाएँगे 500, 700, 200, 250 के आसपास जब साल ईसा पूर्व जाएँगे, उस वक़्त राजशाही शासन हुआ करता था, यानी राजतंत्र। छोटे-छोटे राज्यों के अलग-अलग राजा हुआ करते थे और वे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे। वे एक पत्र भेजते थे कि आप अगर अगर कमज़ोर हैं, और कोई भी राजा अगर ताकतवर होता था, और अगर वो जानता था कि उसका पड़ोसी राजा जो है वो अगर कमज़ोर है, उसको एक संधि पत्र भेजता था कि आप अपने राज्य को हमारे साथ जोड़ लीजिए, तो ठीक होगा। हमारी स्वाधीनता आप स्वीकार कर लीजिए, तो ये सही होगा। अगर आपके अंदर अगर आप हमारी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे और आपकी सारी संपत्ति, सारी चीज़ों का अधिकार हमारा होगा। ये राजशाही शासन था। और उस वक़्त अलग-अलग राजाओं की वीर गाथाएँ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और अलग-अलग जो षड्यंत्र हैं, एक दूसरे के प्रति ही, यानी राजा के भाई ही राजा के साथ दगाबाजी की है। तो इतिहास के पन्नों में आज 20वीं सदी यानी 2025 चल रहा है। इस वक़्त अगर इतिहास के पन्नों के ऊपर अगर बात करेंगे, तो कहीं न कहीं जो इस समय का जो निजी मुद्दा है, इस वक़्त का जो वर्तमान जो मुद्दे हैं, जो महँगाई है, जो शिक्षा है, जो रोज़गार है, इस पर बात न करके अगर हम इतिहास के पन्नों की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं विद्रोह होगा। और जब ज़्यादा सारी चीज़ें आवश्यकता से अधिक हो जाएँगी, तो उस पे कहीं न कहीं गृह युद्ध भी छिड़ने का चांसेस है। और सबसे ज़्यादा आजकल जो उत्तर प्रदेश से लेकर के भारतीय जनता पार्टी शासन के जो प्रदेश है, वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं, और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से उनके घर पे उन्होंने अगर पार्लियामेंट में बयान दिया, तो आप उसको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका विरोध कर सकते थे। उनके घर पे अचानक जाकर के हमला कर दिया 4,000 से 5,000 के बीच में। हालाँकि भारत समाचार में बैठे वो जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा, और उस पत्रकार ने भी सवाल पूछे उनसे। तो सवाल क्या है आज के वक़्त का? सवाल ये है कि अ, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मैं अपने भारत के जो भी वीर सपूत थे, जो इतिहास में जो उनको सम्मान है, उनका हमेशा सम्मान रहेगा। जिन्होंने अपने समाज के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, उनका सम्मान हमेशा सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा भी। और ये सारी चीज़ें जो हैं अ, बड़ी संवेदनशील चीज़ें हैं, जिसे हर इंसान को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा भी। क्योंकि अगर हम इतिहास के पीछे जाएँगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो बड़ी दर्दनाक और खून से लदे पड़े हुए जो पन्ने हैं, वो एक दूसरे के खून से रंगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं हमें इस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, और समाज को एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रखना है। और अगर आप इस प्रकार से सौहार्द अगर बिगड़ेगा, तो कहीं न कहीं गृह युद्ध छिड़ सकता है। और जब लोग आपस में धर्म की कट्टरता को लेकर जब आधा हो जा अ, एक प्रकार से जब उग्र रूप में आएँगे, तो कहीं न कहीं समस्याएँ
राज्य के विकास की, राज्य की स्वास्थ्य, यानी जो एक राज्य स्वस्थ तभी हो सकता है जब उसके अंदर कई धर्मों का निवास करने वाले लोग। और भारत क्या है, ये पंथ निरपेक्ष राज्य है, जिसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं और अपने-अपने धर्मों को मानने का उनके पास अधिकार है, और ये अधिकार उनको संविधान देता है। और बाबर से लेकर राणा सांगा जी से अकबर से लेकर के इन सारे चीज़ों पे अगर इस वक़्त अगर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इतिहास को इतिहास की तरह, इतिहास को अपने ऊपर न लेकर के जो चीज़ें घटी हैं वो दोबारा आ नहीं सकती हैं, और एक दूसरे के साथ हर कोई कहीं न कहीं गलत ज़रूर है। एक पक्ष भी है, दूसरा पक्ष भी है, दोनों भी। और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं उस चीज़ के लिए कि जिस धर्म में अगर हैं तो धर्म में समानता भी होनी चाहिए, न कि कोई ऊँचा है, कोई नीचा है। इसी से एकजुटता होगी, और तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा।